क्या करते हो यार? अभी ऑडिबल है? अभी ऑडिबल है? आज सारी कहानियाँ आज ही होंगी, ठीक है। सर्वर भी आज ही खराब होगा, ठीक है। माइक्स भी आज ही चेंज किए जाएंगे आज तो, मतलब ऑल राइट। अभी साउंड आ गया होगा? ऑडिबल है सबको? हाँ वंस अगेन सॉरी फ्रॉम आवर साइड। हाँ अभी ऑडिबल होगा, जल्दी से हाँ कीजिए। हाँ अब ठीक है, वो माइक रिप्लेस हो गया, कर लिया था समहाउ, दूसरा माइक यूज़ कर लिया था जो कि कनेक्ट ही नहीं था। ठीक है जी, अब ठीक है। जय सिया राम सभी को। राजवीर डब्बास जय सिया राम सभी को जय सिया राम। ध्रुव शर्मा जय सिया राम, जय सिया राम। साइंस सर का क्लास कब होगा? 9:30 बजे, ठीक है। साइंस सर की क्लास होगी, साइंस वाली क्लास होगी 9:30 बजे, साइंस सर का नहीं। ओके अब आ रही है, ऑल फाइन। सबको जय सिया राम। दीपक वल्सर भी जुड़ चुके हैं, जय सिया राम सर। कुलदीप को यस, जय सिया राम, जय सिया राम। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ऑल राइट, हमें वुडरादर का केस एक्सप्लेन करना है मुझे आज। बड़ा शानदार केस है, अलग एप्लीकेशन है, अलग ग्रामर है। कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज करके कहा है कि सर इन्फिनेटिव पढ़ा दो। तो एक बात बताओ, इन्फिनेटिव पढ़ा दो क्या नेक्स्ट क्लास में? है इन्फिनेटिव, प्लेन इन्फिनेटिव, सारी कहानियाँ, स्प्लिट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव। हाय हाय खुशबू नागपाल, सब वेलकम है यहाँ पर। हमें राम राम सर जी, जय सिया राम। हंसराज, आवाज़ कहाँ है? अब तो आवाज़ आ रही है सुमेश, अभी तो ऑल फाइन है। आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ अब तो आवाज़ आ रही है। अब तो आवाज़ आ रही है, आवाज़ बिल्कुल सही है अब तो, बिल्कुल ठीक है आवाज़, ठीक राइट, ठीक है सर काइंडली, ठीक है ऑल राइट। अब आवाज़ आ रही है, ठीक है ठीक है, बट ठीक है पढ़ाते हैं। तो वुडरादर का केस जो होता है, प्रेफरेंस दिखाने का काम आता है। इसमें दो प्रकार से एप्लीकेशंस बनती हैं, दो प्रकार से इसके फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट के बारे में बच्चों को जनरली नॉलेज होती है और एक फॉर्मेट के बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता। तो दोनों फॉर्मेट हमें देखने पड़ेंगे, दोनों की नॉलेज देखनी पड़ेगी। जैसे जैसे फिर वो आगे प्रोसीड करेगा, उसके क्वेश्चन वैसे वैसे अकॉर्डिंगली बन जाते हैं, ठीक है ऑल राइट। ठीक है, गुड इवनिंग सर, जय सिया राम। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा सर इन्फिनिटी पढ़ा दो, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मंडे को क्लास के एंड में बात करता हूँ इन्फिनिटी के बारे में। थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, अगर इन्फिनिटी मेरे से पढ़ना है तो खुद थोड़ा सा पढ़ कर आना, फिर बात करेंगे इन्फिनिटी के बारे में। टफ होता है क्योंकि वो, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, आई वुड रदर, आई वुड रदर आई वुड रदर डाई देन बैग, ये छोटा सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई वुड रदर डाई देन बैग। इसका मतलब है प्रेफरेंस दिखाने के लिए काम करता है वुड रदर। हमेशा हम प्रेफरेंस दिखाते हैं कि मैं भीख मांगने से अच्छा या भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, ये इसका मीनिंग बन जाता है, ठीक है। आई वुड रदर डाई देन बैग, कि मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, ये कहानी बनती है ना इस सेंटेंस की। ये सेंटेंस बड़ा सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे यूज़ किया गया वुड। वुड जो है वो है एक मॉडल, ठीक है जी। और हम सबको पता है मॉडल्स के बाद जो हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, जब हम इधर लिख देते हैं, जब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं तो बच्चों मॉडल्स के बाद हमेशा आपकी कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है ये बताऊंगा फिर मैं इन्फिनेटिव कराते समय, ठीक है। ये बताऊंगा मैं इन्फिनेटिव कराते समय क्यों आती है। बेस फॉर्म यूज़ की जाती है मॉडल्स के बाद हमेशा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वुड रदर की, वुड रदर यूज़ किया जाता है प्रेफरेंस दिखाने के लिए। एक चीज़ को दूसरी चीज़ में हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ तो प्रेफर वर्ड की कोई भी एक्सप्लेन करूँगा अगर समय रहा तो, ठीक। तो जब सेंटेंस लिखा हुआ है आई वुड रदर डाई देन बैग, तो इसका मतलब है कि डाई इस वाले एक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है एज कम्पेयर टू इस वाले एक्शन को। तो इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। नॉर्मल सेंटेंस है, इसको एरर बना के किस तरह से देता है वो देखिएगा। वो सेंटेंस में एरर कुछ इस तरह से बना के देता है, आई वुड रदर डाई देन बेगिंग। बिल्कुल बेसिक सा जो आपके पास एग्जांपल्स बनते हैं ना आपके एग्जाम से, वो एप्लीकेशन लेके चल रहा हूँ अभी, उसके बाद फिर डिटेल में चला जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेसिक सेंटेंस जो ये देता है वो सेंटेंस बेसिक ये होता है जो एप्लीकेशन होती है। जो बेसिक एरर वो देता है वो सेकंड सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिख दिया वो ये बनता है, आई वुड रदर डाई देन बैगिंग, कि भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ बैगिंग, जो कि ING फॉर्म है तो कि जीरेंड बनता है, ठीक है, जीरेंड बनता है। अब ये देखिए कि होता क्या सिनेरियो है। यहाँ पे यूज़ किया गया वुड, वुड है मॉडल, मॉडल के बाद जब भी यूज़ किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा। अगर डाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसके रिगार्ड में यूज़ किया गया है? सब्जेक्ट आई के रिगार्ड में और वुड के रिगार्ड में। तो ये जो बैगिंग है ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनेगा,
और उसमें आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते, अगर किया तो वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, उसे फॉलो नहीं कर पाएगा। तो जो बेसिक एग्जांपल देता है, जो बेसिक एरर देता है, वो वुड रदर इस तरह से देता है, आई वुड रदर दैट देन बैक, सेंटेंस बनना चाहिए था भीख मांगने से अच्छा, बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा बेसिक फॉर्म्स में, फर्स्ट फॉर्म रहेगी हर जगह पर। ना तो वो टू का यूज़ कर सकता है और ना ही वो जेरेंटल फॉर्म का यूज़ कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर वो जेरेंटल फॉर्म का यूज़ करता है या टू का यूज़ करता है तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा और वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, वी वुड रदर ड्राइव, रदर ट्रैवल, वी वुड रदर ट्रैवल देन टू ड्राइव। इसका मतलब भी ये बन जाएगा बेसिक सा बच्चों कि वी वुड रदर ट्रैवल, हम ट्रैवल करना पसंद करेंगे बजाय किसके, बजाय ड्राइव करने के। खुद ड्राइव करने से अच्छा है कि भाई मैं ट्रैवल कर लूँगा, ऐसे बोलते हैं ना बेसिक जनरली सेंस में, लैंग्वेज में। तो वही लैंग्वेज वहाँ पे सेंस के इधर है तो वुड रदर तो क्यों नहीं हो रहा सर, वुड रदर प्रेफरेंस की सेंस दे रहा है तो वुड रदर टू क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वुड यहाँ पे मॉडल है, अभी तो बताया है अरुण, वुड रादर मॉडल है, वुड मॉडल है तो उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है, बेसिक फॉर्म बनती है ना मॉडल्स के बाद। ट्रैवल तो यहाँ पे ठीक था, लेकिन फिर से यहाँ पे टू यूज़ कर दिया, वर्ब में चेंज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी डिफरेंस एप्लीकेशन होती है ये, कि वुड रदर का यूज़ हम करते हैं प्रेफरेंस दिखाने के लिए, और जब हम वुड रदर की बात करते हैं तो वुड रदर, वुड वहाँ पे मॉडल है ना, और अगर वहाँ पे वो मॉडल है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बनती है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट को, हमेशा रिप्रेजेंट किसको करती है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है ना, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, अगर मैं सेंटेंस को पास्ट में लेना चाहूँगा, अगर मैं सेंटेंस को पास्ट में लिखना चाहता हूँ, सर मैं आपके पीछे के वीडियो देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट देखा है और कॉन्फिडेंस भी आया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू राजेंद्र राजवीर। ठीक है ये प्रेजेंट दिखाता है। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वुड रदर का, वुड रदर के बाद हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? क्योंकि वुड मॉडल है। मॉडल्स के बाद हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म। अगर उन फॉर्म से कहीं पर भी कैसे भी चेंज आएगा, कहीं पर भी कैसे भी चेंज आएगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये बेसिक एप्लीकेशन है जो आपके एग्जाम्स में आती है, मैं इसको एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। होप कि यहाँ तक तो क्लियर होगा, आगे मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, देखिएगा और समझिएगा। अगर सेंटेंस लिखा जाए ये, इसको मैं रब करता हूँ, क्या हो गया, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, अगर सेंटेंस लिखा जाए ये, आई वुड रदर you do something, I would rather you do something instead of just talking। ये सेंटेंस आ गया सेंटेंस का मतलब है, सॉरी, सेंटेंस का मतलब है आई वुड रदर डू समथिंग, आई वुड रदर यू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग। मैं ये चाहता हूं कि तुम कुछ करो भलाए बोलने के। सेंटेंस ये बन गया, ठीक है, ठीक है। आई प्रेफर टी टू कॉपी, वो अलग हो गया अरुण सर, देन के साथ पर टू नहीं कर सकते, वो अलग आएगा अरुण, वो प्रेफर की कहानी है यार, आधी आधी चीजें पढ़ के बैठा हुआ यार, उसके बाद फिर परेशान करता रहेगा। अभी क्वेश्चन मत पूछो कोई भी, जो बता रहा हूँ वो देखिए, प्रेफर की जब कहानी आएगी अरुण तो प्रेफर की कहानी बताऊंगा, ठीक है। अभी ये देखो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है ये, आई वुड रदर यू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग। इसका मतलब है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो बजाय बोलने के। इसका मतलब यानी कि तुमसे बोलते रहते हो, ठीक है। अब समझना जो सेंटेंस मैं समझाने जा रहा हूँ वो, कि वो किस तरह से यूज़ किया जाएगा, समझिएगा इस चीज़ को। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, आई वुड रदर यू डू समथिंग, ये जो भी एक्शन है वो यू के रिगार्ड में, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, आई वुड रदर डू समथिंग देन, अच्छा, टॉक, तो ये दो सेंटेंस अलग अलग सेंस दे रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। इसको समझेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। ये जो मैंने लिखा हुआ है आई वुड रदर, ये जो डू का एक्शन है ये आई के रिगार्ड में ही है, और ये वुड रदर यानी कि जो प्रेफरेंस है ये भी आई के रिगार्ड में ही है, ठीक है, कि मैं प्रेफर करता हूँ काम करना बजाय कि बोलना। अगर वुड रदर आई के रिगार्ड में, सब्जेक्ट फर्स्ट के रिगार्ड में यूज़ किया गया है तो बात क्लियर है, वो प्रेफरेंस दिखा रहा है ना। फॉर्मेट कुछ इस तरह दिख रहा है, सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, उसके बाद वुड रदर यूज़ कर रहा है वो, और उसके बाद वो की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है।
और ये क्या दिखा रहा है, प्रेफरेंस दिखा रहा है, प्रेफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट सेंटेंस में दिखा हुआ है सब्जेक्ट फर्स्ट यूज किया हुआ है आई, सब्जेक्ट फर्स्ट यूज किया गया है, आई यूज किया गया है, उसके बाद यूज किया है वुड रदर। देखना बच्चों, इसको थोड़ा सा अलग होगा ये। उसके बाद जब यूज किया है कोर सब्जेक्ट यू, ये आ गया सेकंड सब्जेक्ट। अब यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी, यहाँ कहानी हो जाएगी चेंज। हमारे पास वुड रदर के साथ दो फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट की, ठीक है, एक प्रेफरेंस की, एक आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हो ना, बीच में से रुकना पड़ जाता है। एक फॉर्मेट है ये जो प्रेफरेंस दिखाता है, जो आपको ऑलरेडी आता है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है इसके बारे में। लेकिन जो सेकंड फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है किसी को भी, बहुत रेयर हो जाता है ये। वुड रदर के बाद अगर आप दो सब्जेक्ट की बात करो तो एक सब्जेक्ट तो ये जो वुड रदर के रिगार्ड में यूज़ किया गया, एक सब्जेक्ट दूसरा आ जाता है जिसके रिगार्ड में एक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब आप इस तरह का फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो इसके बाद जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि क्या दिखाता है, वो दिखाता है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है। अब हमें पता है इमेजिनेशन प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, तो वो पास्ट में यूज़ किया जाता है, ये मैं कंडीशन सेंटेंस में आपको करा चुका हूँ। और जो इमेजिनेशन पास्ट का है तो वो लेटर यूज़ किया जाता है लेटर पास्ट के अंदर, पास्ट यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बेसिकली ये जो सेंटेंस यूज़ किया जाता है ना, फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद वुड रदर यूज़ किया, सब्जेक्ट सेकंड यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद सेकंड फॉर्म यूज़ क्यों की जाती है, क्योंकि ये जो भी एक्शन होता है ना, ये जो भी एक्शन होता है ये इमेजिनरी होता है, ये इमेजिनरी होता है किसके रिगार्ड में, सेकंड सब्जेक्ट के रिगार्ड में। वो जो सेकंड सब्जेक्ट है वो एक्शन वो कभी नहीं करता, लेकिन इस एक्शन की आशा जो है फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट से करता है। आई वुड रदर यू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो बजाय बात करने के, बजाय बोलने के। इसका मतलब क्या है, हम डेली लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं यार तू कुछ बोलता रहता है, बस बोलता रहता है, करता तो कुछ है नहीं। वो हमेशा, मुझे पता है, हमेशा बोलता है, कभी कुछ नहीं करेगा, ना ही वो कुछ कर सकता है, हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो डू यू है ना, ये जो डू एक्शन है, ये एक्शन जो है ये इमेजिनेशन है आई के बिहाफ पर यू के रिगार्ड में। आई को पता है यू कभी कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो हमेशा बस बोलता है। तो वो जो इमेजिनेशन दिखाता है नेचर के रिगार्ड में इस तरह से, तो इमेजिनेशन दिखाने के लिए यहाँ पे डू गलत हो जाएगा, आप डू यूज़ नहीं कर सकते, आप डिड यूज़ कीजिए। सेंटेंस बनेगा आई वुड रदर यू डिड समथिंग, मैं आशा करता हूँ तुम कुछ करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, सिवाय बातचीत करने के, सिवाय बोलने के। यानी कि तुम सिर्फ बोलते हो, तो करते नहीं कुछ भी। इसका मतलब है यू डू नॉट डू एनीथिंग, ये इसका मतलब है कि डू भैया, यू जो है कुछ भी नहीं करता, और मैं आशा करता हूँ, काश कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, मुझे पता है तुम कुछ नहीं करने वाले। ये एप्लीकेशन इसमें इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। V2 फॉर्म यूज़ करना होगा, हाँ वो इमेजिनेशन दिखाएगा अगर दो सब्जेक्ट इस तरह से बनते हैं आपके वुड रदर के साथ। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के रिगार्ड में यूज़ करते हो वुड रदर को, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्रेफरेंस दिखाता है, वुड वहाँ पे मॉडल बन जाएगा जिसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो यस कर दो एक बार, फिर इसकी एप्लीकेशन लेके चलूँगा आगे। और अगर नहीं समझ में आई है तो मैं और एक दो एग्जाम्पल देके इसको समझाता हूँ। इसको बताओ, अगर ये समझ में आया तो मैं आगे प्रोसीड करूँ। बात क्लियर है क्या? फरीन का आंसर आया, नाइस सर। हंसराज का आंसर आ गया, कमेंट आ गया। आगे प्रोसीड करें क्या? हाँ मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है, यस क्लियर है। आशुतोष का आंसर आ गया, शशिकांत का आंसर आ गया, बात सबको क्लियर हो गई। कविता यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बात क्लियर है। आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को हटाता हूँ, ठीक है, एकदम क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसको सबको सारे को हटाता हूँ, ये फॉर्मेट भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं सेंटेंस दूंगा और अब आप देखोगे और यूज़ करोगे कि किसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूँ, इतने पार्ट को मैं आगे थोड़ा सा हमें यूज़ करने का काम आएगा, ठीक है जी। हमें सबको पता है कि जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, तो अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, यू शुड टेल मी, और ये सेंटेंस अगर लिखा जाए ये, यू शुड हैव टोल्ड मी, तो हम सबको पता है पहला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट के रिगार्ड में यूज़ किया गया है, और दूसरा सेंटेंस जो है पास्ट के रिगार्ड में यूज़ किया गया है, बिकॉज ये प्लेन परफेक्ट इन्फिनिटिव बन जाता है।
प्लेन परफेक्ट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कराऊंगा तो फिर उसमें बताऊंगा, है ना। ये प्रेजेंट है कि तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, इसका मतलब है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था पर तुमने नहीं बताया। तो बात क्लियर है कि जब मुझे मॉडल्स के रिगार्ड में पास्ट को दिखाना है तो मॉडल्स के बाद प्लेन परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज होता है, जिसे बोलते हैं मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहानी सबको पता होगी, सबको पता होती है, बट फिर भी मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार उसको दिखा दिया, मेंशन कर दिया, ताकि अब मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूँ और तुमसे प्रश्न पूछूं तो ये ना हो कि तुम्हें पता ना हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स देखो, आराम से आंसर करो, सही कौन सा है गलत कौन सा है, थोड़ा दिमाग लगा कर उसे यूज करना, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलत कर जाओगे, ठीक है। सेंटेंस हटा रहा हूँ सारा का सारा, ओके। देखेंगे और आंसर करेंगे किस तरह से यूज किया जाएगा। पहला सेंटेंस, यू हाँ अब ठीक है, देखिएगा, आई वुड रदर you told us about the problem yesterday. First sentence. Second sentence. Thank you so much. Full stop. We would love to stay at we would हाँ अब ठीक है, we would rather stay at home, ठीक है। problem yesterday. Third sentence. We spent all the money on furniture. We spent all the money on furniture, ठीक है। We spent all the money on furniture. Comma, full stop. We would rather spend it on a holiday. एक सेंटेंस और लिखता हूँ, फोर्थ। You call me 3 times when I was in office. I would rather, I hope यहाँ से दिख जाएगा, I would rather you did not call me. ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 4 एग्जाम्पल्स है, देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और अपने कमेंट्स में इसके आंसर्स लिखिए। आपको ये देखना है कहाँ पे वो इमेजिनेशन दिखा रहा है वुड रदर, कहाँ पे वो वुड मड रदर मॉडल का काम करके प्रेफरेंस दिखा रहा है। जब प्रेफरेंस दिखा रहा है तो मॉडल के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास के लिए आ जाएगा। और अगर इमेजिनेशन दिखा रहा है तो सब्जेक्ट के भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट का पास हो जाएगा, पास का लेटर पास हो जाएगा। टेक योर टाइम, ठीक, और कमेंट द आंसर्स। एक बार में ही सारे कमेंट के आंसर लिखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा कि फर्स्ट में ये एरर है, सेकंड में वो एरर है, अलग अलग करके मत लिखिएगा। फिर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, फिर आपको लगता है कि सर ने हमारा नाम नहीं बोला, है ना। प्रेफरेंस भी चाहिए फिर आपको, ठीक है। स्वाति जैन, सर सेंटेंस कनेक्टर्स के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उनकी क्लास लीजिए। एक कंजंक्शन के बारे में बात करना चाहती है, डायरेक्ट बोलिए ना स्वाति जी। कंजंक्शंस के बारे में मैंने बता रखा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया लेवल का बता रखा है। कुछ एडवर्ब में बता रखा है, सो के बारे में बताया था, सो दैट, सो एज, कुछ सब्जेक्ट वर्ग के बारे में बताया था, बट फिर भी मैं दोबारा बता दूंगा उन चीज़ों को, अगर आप कहते हैं तो देख लेंगे, उसकी भी क्लास कर लेंगे। पहले इनके आंसर कीजिए चारों के, क्या सही है क्या गलत है सब। जीशान कुरैशी, टचवुड का मतलब क्या होता है? ये जीशान, एक लैंग्वेज होती है, एक होते हैं स्लैंग्स, एक होते हैं डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो डेली रूटीन लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, पर वो एक लैंग्वेज का पार्ट होते नहीं है,
ठीक है, जैसे हम कई वर्ड शब्द में ऐसे यूज़ करते हैं जो हिंदी में, जो इंग्लिश हिंदी को होती नहीं, जैसे कहते हैं हो गई तेरी झंड, सो इट्स नॉट अ हिंदी वर्ड, पर स्लैंग है, यूज़ होता है। तो उसमें ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि किसी भी ओमेन को, थ्रेटनिंग चीज़ को ख़राब करने के लिए हम जो रोकते हैं, भगवान ना करे, ऐसा ना हो, बच जाए भगवान करे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं, टच वुड वगैरह उसमें आ जाता है। आशुतोष मेहरा, थर्ड का आंसर है वुड रदर हैव स्पेंट। आशुतोष मेहरा ने आंसर किया है, वो भी सिर्फ एक ही सेंटेंस का, तीसरे सेंटेंस में लिखे हुए हैं 4, आंसर करना है चारों का। आप वैसे बड़े मैसेज करते हैं बच्चे पर्सनली, सर इन्फिनिटिव पढ़ा दो, इन्फिनिटिव पढ़ा दो, इन्फिनिटिव पढ़ा दो। छोटा सा मूड वर्क का टॉपिक हो रहा है, उसमें हवा ख़राब हो रही है आप लोगों की। इन्फिनिटिव टफ होता है थोड़ा सा भाई, उसमें ट्रस्ट करना पड़ता है बच्चों को टीचर पे, टीचर को बच्चों पे, ठीक है। आई एम ऑल सेट टू टीच एनीथिंग, मैं तो कुछ भी पढ़ा दूंगा आपको, पर ये है कि फिर आपका भी लेवल होना चाहिए उस हिसाब से। आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए, शाबाश। दिशान गुरेज, थैंक यू सर, प्लेजर इज ऑल माइन दिशान। आंसर आशुतोष का आंसर आया थर्ड। आंसर कीजिए, क्या मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ? पढ़ पा रहा हूँ कमेंट में, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं आ रहा तो मैं कर दूँ, आसान है, आने वाली ना आने वाली तो बात ही नहीं, तो समझ में आएगा सारा का सारा। पहला सेंटेंस है, आई वुड रादर यू टोल्ड अस अबाउट द प्रॉब्लम येस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस है, थैंक यू सो मच, वी वुड रादर स्टे एट होम। थर्ड सेंटेंस है, वी स्पेंड ऑल द मनी ऑन फर्नीचर। सांझवती का आंसर आया है, फर्स्ट सेंटेंस सही बताया, सेकंड सेंटेंस स्टेट बता दिया, ओके। थर्ड सेंटेंस में नोएरा बताया, थर्ड सेंटेंस में वुड रादर हैव स्पेंट बनाया, ठीक है। और फोर्थ सेंटेंस में बताया, ओके फाइन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है गलत बता दिया सांझवती ने, बाकी सेकंड थर्ड में सही बताया, बाकी सब 2 गलत बताए हैं। अरुण ने बताया है फर्स्ट में वुड रादर हैव टोल्ड आ गया, ओके। सेकंड सेंटेंस अरुण ने बताया है नो एरर, थर्ड सेंटेंस बताया पता नहीं। बेटे अरुण फोर्थ में भी पता नहीं बताया, अरुण वही एप्लीकेशन है जो अभी बताया है, जो छोटी छोटी सी, ठीक है। मैं ऐसा कुछ पूछता ही नहीं जो मैं ना बताऊँ, तो वो थोड़ा ध्यान दे और आंसर निकल जाएगा इसका। हुज टॉपिक, सर हुज टॉपिक नहीं लिखना चाहिए था जिशान, लिखना चाहिए था विच टॉपिक। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इसे बोलते हैं मूड वर्ब्स। पिछले वाली वीडियो भी देखना, ये वाली वीडियो भी देखना, फिर समझ में आ जाएगा सारा का सारा, है ना। आशुतोष मेहरा, हैड नॉट कॉल्ड मी, हैड नॉट कॉल्ड मी, ओके। आशुतोष मेहरा ने फोर्थ का आंसर किया। विपिन चौधरी, गुरुजी पूजा मैम नहीं आई आज, आज का दिन तो मेरा होता है मेरे बच्चे विपिन, और पूजा मैम TTS में मेरा दिन होता है, MWF में पूजा मैम का होता है। विपिन ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया। और आंसर कीजिए, और कोई 1 2 3 लोगों ने आंसर किया, अभी तक 3 लोगों ने आंसर किया है। आंसर 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 मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? 20-25 लोग देख रहे हैं और आंसर 2 3 4 क्या है? स्वाति आंसर सेंटेंस करेक्टर। कविता गुप्ता, फर्स्ट में वुड हैव टोल्ड, सेकंड में राइट है सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस वुड हैव स्पेंट, फोर्थ राइट है। ऑलमोस्ट ठीक किया कविता ने, पर एक गलत कर दी, एक गड़बड़ कविता ने भी कर दी है। ठीक है ठीक है, एक्सप्लेन कर दे क्या? ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे जितनों के आंसर आने दे। ऑल राइट, देखिए जी व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। टॉपिक अलग है, टॉपिक थोड़ा सा टफ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशान भी करेगा, ठीक है। और एग्जाम में आता है तो देखो, जो एवरेज चीज़ है जो एग्जाम में आती है बच्चों, वो तो हर कोई आंसर करके आ रहा है, उसमें हर किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी तब मिलेगी जब आप उन चीज़ों को भी आंसर करो जो अलग और टफ है, तो वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सिलेक्शन आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज आपकी बुक्स और आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। सो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को समझें, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस शायद राइट है, ठीक है, मैं चेक कर लेता। राहुल, फर्स्ट इज़ राइट, ठीक है, फर्स्ट राइट है, सॉरी। दिशान, वेयर आर यू रनिंग योर कोचिंग सेंटर? दिशान तो उधर उधर की बातें पूछ रहा है यार। दिशान बाद में बात करेंगे आपसे, है ना। अभी आप इधर देखो यार, इधर पढ़ लो आप, ये ऑफलाइन क्लासेस अलग चलती हैं, उसके बारे में मैंने बता रखा था, नंबर वगैरह भी दे रखा था।
अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले सेंटेंस को। आई वुड रदर यू टोल्ड अस अबाउट दिस प्रॉब्लम येस्टरडे। बात किसी कर रहा है वो, येस्टरडे की, यानी कि पास्ट आ गया। ठीक है बच्चों, सुन लो अब यहाँ पर, मैं चाहता था कि तुम हमें इस प्रॉब्लम के बारे में कल बताओ, पर तुमने बताया क्या? तुमने नहीं बताया। यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गए, फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहा, सेकंड सब्जेक्ट ये रहा। तो बात क्लियर है कि फर्स्ट सेकंड के रिगार्ड में इमेजिनेशन दिखा रहा है कि मैं चाहता था कि तुम मुझे कल बताते, तुमने नहीं बताया। नहीं बताया तो इमेजिनेशन आ गया। इमेजिनेशन पास्ट का है, पास्ट का इमेजिनेशन कहाँ जाएगा? लेटर पास्ट में। तो पहला सेंटेंस, आई वुड रदर यू हैड टोल्ड अस अबाउट द प्रॉब्लम येस्टरडे, यह सेंटेंस पहले का बन जाएगा। क्लियर है? पहले का आंसर ये हो गया, अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी वुड रदर स्टे एट होम, हम चाहेंगे, हम प्रेफर करेंगे घर पे रहना। वुड रदर के बाद डायरेक्ट यूज कर रहा है इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे यूज कर रहा है? वुड के रिगार्ड में यूज कर रहा है। सेंटेंस सही है, मॉडल का काम कर रहा है वहां पे वो। थैंक यू सो मच, वी वुड रदर स्टे एट होम, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऑलराइट, तीसरा सेंटेंस, अब ये गलत कर दिया सबने, कुछ एक ने सही किया। वी स्पेंट ऑल द मनी ऑन फर्नीचर, स्पेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ से पता लग गया कि पास्ट है। वी स्पेंट ऑल द मनी ऑन फर्नीचर, हमने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिया? फर्नीचर पे। वी वुड रदर स्पेंट इट ऑन अ हॉलीडे, हमें खर्च करने चाहिए थे कहाँ? एक हॉलीडे पे। अब बात देखिए आप, यहाँ वुड आ गया। ठीक है, वुड रदर डायरेक्ट यूज कर रहा है, कोई सेकंड सब्जेक्ट तो यूज नहीं कर रहा, यानी कि ये इमेजिनेशन ना हो के किसी के लिए अपने आप में प्रेफरेंस है, अपने आप की प्रेफरेंस है, लेकिन है पास्ट की प्रेफरेंस है, यानी कि पास्ट का मॉडल क्या बन जाएगा? वी वुड रदर हैव स्पेंट, ये सेंटेंस बनना चाहिए था। वी वुड रदर हैव स्पेंट इट ऑन ए हॉलीडे, हमें स्पेंड करना चाहिए था हॉलीडे पे, हमें प्रेफर करना चाहिए था, पर हमने उसे खर्च कर दिया कहाँ? फर्नीचर पर। सेंटेंस इस तरह से बन गया वहाँ पे। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस, यू कॉल्ड मी 3 times व्हेन आई वॉज इन ऑफिस, तुमने मुझे 3 बार कॉल किया, तुमने मुझे 3 बार कॉल किया जब मैं ऑफिस में था। आई वुड रदर यू डिडंट कॉल मी, अब देखो यहाँ पे आ गया, सेम सेंटेंस है, तीसरा चौथा, बस फॉर्मेट चेंज है। आई वुड रदर, आई वुड रदर यू, मैं तुम्हें प्रेफर करता था कि तुम मुझे कॉल ना करते, पर तुमने तो कॉल किया। अब यू के रिगार्ड में आई की इमेजिनेशन आ गई है पास, वहां से पता लग गया कि तुमने मुझे कॉल किया था। पास की इमेजिनेशन है तो लेटर पास में चला जाएगा। आई वुड रदर यू हैड नॉट कॉल्ड मी, I would rather you had not called me, I would rather you had not called me yesterday, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट 4 सेंटेंस जो है सबने गलत कर दिया। ठीक है, अब जिन जिन का जो गलत हुआ है वो उनको समझ में आ गया, बात क्लियर है? ओके कीजिए, कोई बात नहीं कविता, गलती से ही सीखेंगे, है ना। यहाँ गलती कर रहे हैं ताकि एग्जाम में गलती ना करें, तभी तो सामने आया तुम्हारे सिखाने कि यहाँ गलती कर रहे हैं तो ताकि एग्जाम में गलती ना करें। जो गलती हुई है उसको ध्यान रखिए, फॉर्मेट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान रखिए। एक में इमेजिनेशन दिखा रहा है, एक में प्रेफरेंस दिखा रहा है ना। इमेजिनेशन वाला प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, पास्ट का लेटर पास्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? मेरा ठीक था, 3rd और 4th, वेरी नाइस आशुतोष, अगर ठीक था तो बहुत बढ़िया। 4th भी गलत हो गया, कोई बात नहीं कविता, ओके सर। आशुतोष जी आ गया, वेरी नाइस। 3rd को के सेकंड सब्जेक्ट कहाँ है? 3rd का सेकंड सब्जेक्ट कहाँ है? फर्स्ट सेकंड, आई वुड रदर, बेटा सेकंड सब्जेक्ट है इन 3rd में, तो पास्ट है ना। मोडल्स का पास्ट क्या होता है? शुड है प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म बताया था ना अभी लिख के, पास्ट आ गया, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट था वहां पर। तो ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, स्पेंड से पता लग रहा है मुझे, तो वुड हैव के पास लगाओ, वुड के बाद है प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। आई वुड रदर वी वुड हैव स्पेंड, ये लगा रखा है यहाँ पे, वी वुड हैव स्पेंट। ठीक है, क्लियर है? हाँ अच्छी क्लियर है, ठीक है, हाँ जी क्लियर है, ऑल राइट, सबको क्लियर है, सबको समझ में आया? फाइन। ठीक, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उसको देखिए फिर आगे प्रोसीड करूँगा, इसमें ही एडवांस टॉपिक के साथ। इसको हटा रहे हैं भाई, ठीक है जी, ठीक है, ऑल फाइन। इसको देखिए, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं इंटरेस्टेड बनेगा। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई वुड रदर, ठीक है, आई वुड रदर यू वॉच्ड इट इन सिनेमा। एक सेंटेंस ये लिख देता हूं मैं,
सेम सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग चेंज करके। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, फुल स्टॉप, आई वुड रदर वॉच इट इन सिनेमा। बढ़िया, ठीक है। अब आंसर करो दोनों में से सही कौन सा, गलत कौन सा है। जो गलत है, जो सही है, वो कमेंट में लिखो कि गलत वाला पार्ट ये है, सही वाला पार्ट ये, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा, ये आपको बड़े अच्छे समझा देगा। क्लियर है? जिशान का भी आंसर है, बहुत अच्छे। अब आंसर कीजिए फटाफट से कि इनमें से दोनों में से गलत कौन सा है और क्या गलती है। पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या क्या गलतियाँ हैं वो बताएंगे आप, ठीक है। टेक योर टाइम। पूजा गहलोत, यू वुड हैव वॉच्ड, पहले का आंसर दिया है, ठीक है। और आंसर कीजिए पूजा, दूसरे का भी आंसर कीजिए जल्दी से। यू हैड वॉच्ड इट, पहले का आंसर आ गया, यू हैड वॉच्ड इट, बहुत अच्छे। सेकंड का आंसर जल्दी आंसर कीजिए भाई। चल रहा है, मेरा नेट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हो रहे डाउनलोड। आप लोग रेगुलर रहते हो मेरे साथ, वीडियोस वगैरह देखते हो ना पूरी सारी कितनी सारी वीडियोस दे चुका हूँ मैं आप लोगों को। ये प्रॉफिट देगा आपको अगर आप रेगुलर होगे तो। हालांकि ये टॉपिक बीच में से में है, सारे टॉपिक्स तो नहीं है। कंप्लीट चीज़ को अवेल करने के लिए आप चाहते हैं कि पूरी इंग्लिश खत्म हो जाए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करवा दे सर, तो उसके लिए आपको फिर वही कंप्लीट बैच रहेगा जो वो ज्वाइन करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे बोल चुके हैं पेड बैच वगैरह के लिए भी, तो उसके लिए भी देख रहे हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसको भी स्टार्ट करें आपके लिए। ओके, पूजा का आंसर आया था मुकेश कुमार महेश्वरी, सेकंड सही है। मुकेश नए हो गया हमारे साथ जुड़े हो जो, सेकंड गलत है बेटा। आई वुड रदर हैव ब्रदर, पूजा हैव से आंसर तो सही किया पर लिखा गलत है। वुड रदर कभी सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। आपने उसको वुड रदर को हैव सेपरेट कर दिया, वो नहीं होगा, वो एक साथ ही आएगा। सोमेश ने आंसर डिलीट कर दिया। फर्स्ट यू हैव वॉज, सेकंड नो एरर। अरुण ने ठीक से पढ़ा ही नहीं आज। अरुण तू कहाँ घूम रहा है बेटा, आज तू थोड़ा ध्यान क्यों नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ घूम रहा है तू आज। शशिकांत फर्स्ट हैव वॉज्ड, सेकंड नो एरर। कुलदीप को आलू वालिया, ये हैव लिख के छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आया हैव किसके लिए लिखा है आपने, फर्स्ट के लिए लिखा है सेकंड के लिए लिखा है। कुलदीप ठीक से आंसर करो। ध्रुव शर्मा, यू हैड वॉच्ड इन सिनेमा, यू हैड वॉच फर्स्ट का। सोमेश शर्मा फर्स्ट का आंसर है, वुड हैव वॉच्ड, नो सेकंड का है, नो एरर। अभय कुमार तिवारी फर्स्ट क्या अभय, ये बताना था गलत, ये नहीं बताना गलत क्या है, बताना गलती है क्या। वो फर्स्ट और सेकंड लिख के उसको पूरा लिख कर फिर बताओ मुझे, तब बात बनेगी। आप लोग जानते हैं जब आप इंग्लिश में नंबर स्कोर करते हैं, अगर मान लीजिए 50 नंबर का पेपर आपने दिया है और उसमें से 40 नंबर आपके आए हैं, तो उसमें से कम भी 5 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपके अपने नहीं होते, वो आपके गैस वर्क होता है, वो आपका गैस वर्क होता है, तुक्का मार के आए होते हैं। आपने तुक्का मारा होता है, बी में आंसर आएगा और होता बी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया होता है वो कहीं से लेकर कहीं तक नहीं होता, कॉन्सेप्ट कुछ और ही होता है। इंग्लिश में प्रॉब्लम ही ये होती है बच्चों के साथ कि उनको यही नहीं पता कि उनको आता है क्या और क्या नहीं आता। मैथ्स रीजनिंग जीके में उनको पता है उनको क्या आता है क्या नहीं आता, उनको पता है उनको प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उनको पता है उनको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, लेकिन उनको पता है उनको ज्योमेट्री नहीं आती, तो उस हिसाब से संभाले क्वेश्चन करते हैं। पर इंग्लिश में वो गड़बड़ हो जाता है, फंडामेंटल चीज़ें ना तो समझ पढ़ाया जाता है ठीक से, ना ठीक से पढ़ पाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। पहले का सोमेश का आंसर आया वुड हैव वॉच्ड, सेकंड का आया वुड रदर हैव। वुड रदर हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी सोमेश, वही बता दे। सांजवती का आंसर आया फर्स्ट का हैड वॉच, सेकंड का वुड रदर हैव वॉच। बढ़िया, ये बिल्कुल सही आंसर किया है सांजवती ने, पहला स्टूडेंट है अभी जितने भी आंसर किए इनमें से कि दोनों का आंसर सही किया है। शुभम मौर्य, सर आप डेली पढ़ाया करें। बेटा डेली ही पढ़ाता हूँ मैं तो, अल्टरनेट डेज में लाइव आता हूँ और वीडियो देते हैं रोज़ हम आपको एक है ना। आप देखना तो स्टार्ट करो, आप उसको पढ़ना तो स्टार्ट करो, उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होते हैं आपके, एक बार में निकलती है इंग्लिश ऐसे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे बैच में कोई बच्चा बैठा और उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ सिलेक्शन अभी तक आ चुके हैं मेरी तरफ से और वो चलते चले जाएंगे। हालांकि कभी मैं इस बात को बताता नहीं हूँ। अभी लास्ट बैच ही मेरा निकला, उसमें 92 रैंक आया है ऑल ओवर इंडिया लड़के का। आशीष राणा नाम है, इंडियन एयरफोर्स सर्विसेज में केरला में। उसकी 1 महीने बाद नेक्स्ट मंथ में ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2016 का जो SSC था
उसका जो 93 रैंक था ऑल ओवर इंडिया, वो मेरा स्टूडेंट था रोहतक ब्रांच का, ठीक है। बट बाकी बात की बात है, शहर छोड़ो, जो पढ़ेगा अच्छे से वो रैंक भी लेके आएगा और नौकरी भी लेके आएगा, अलग बातें हो जाती है वो, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को, कविता सेकंड नहीं पता, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वुड रादर हैव वॉच्ड, ठीक है, मैं देखता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। पहला सेंटेंस है द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, यहाँ पे उसने लगाया वॉज। जैसे उसने यहाँ पे वॉज लगाया तो मुझे पता लग गया कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है ना, वो आपके सेकंड फॉर्म काम कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड रादर यू, अब देखो आई आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट, वुड रादर आ गया, प्रेफरेंस किसके रिगार्ड में आ गया, सब्जेक्ट सेकंड के रिगार्ड में आ गया, तो इमेजिनेशन आ गया, इमेजिनेशन आ गया, इमेजिनेशन आ गया, तो इमेजिनेशन किसका है, प्रेजेंट का या पास्ट का, पास्ट का, कैसे पता लगा, वॉज से, तो यहाँ सेंटेंस बनना चाहिए आई वुड रादर यू हैड वॉच्ड। मैं तुम्हें प्रेफर करता कि तुम उसे सिनेमा पे देखते, पर तुम तो देख ही नहीं उस सिनेमा में, तुमने कहाँ देख लिया उसको, तुमने तो उसको सीवीडी डीवीडी या लैपटॉप पे देख लिया, तो वो कहाँ पास में हो चुका है, पर वो होना नहीं चाहिए था, वो ऐसा कह रहा है। इमेजिनेशन आ गया तो आंसर आ गया वुड हैव यू हैड वॉच्ड, ठीक है, जो हमने पहले से कंडीशन सेंटेंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी, फिर से पास्ट की बात कर रहा है, वॉज से पता लग गया। आई वुड रादर, अब देखो वो अपने बारे में बात कर रहा है, मैं चाहता था इसको कहाँ देखना, सिनेमा पे देखना, पर देखा नहीं उसने, ठीक है। आई वुड रादर, अब ये मॉडल का काम कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, हैव वॉच्ड आना चाहिए था, आई वुड रादर हैव वॉच्ड, ये बनना चाहिए था। तो ये दोनों सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, दोनों सेंटेंस को इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस तरह से बनते हैं दोनों सेंटेंस को इस तरह से यूज़ किया जाता है। सांझबदी, सर कभी मेरा ऐसा रैंक आएगा, तो पढ़ोगे तो हमेशा आएगा, हर किसी का आता है। रैंक लाने के लिए सिर्फ इंग्लिश नहीं, जीके भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और रीजनिंग भी होनी चाहिए। सो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा सिस्टम बंद हो गया है तो मैं अपने फ़ोन का यूज़ कर लेता हूँ कमेंट्स पढ़ने के लिए। अगर दोनों सेंटेंसेस क्लियर हैं, ठीक है, समझ गई, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छे बेटे, तो मैं आगे प्रोसीड करूँ इसके साथ। अगर दोनों क्लियर हैं तो आगे प्रोसीड करूँ। अरुण जरा बता बेटा, दोनों ठीक है तेरे लिए, आज तो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, आगे प्रोसीड करूँ इसके साथ फिर? हाँ, कविता का रिप्लाई आया, समझ गई, ओके। और कोई, और बाकी सब ठीक है, बाकी को समझ में आया भाई? सोमेश, आशुतोष मेरा, सर मेरे ये भी ठीक है, आपने इग्नोर कर दिए, ध्यान नहीं रहा, हाँ मे बी समझ, मैं एक बार चेक करता हूँ। आशुतोष ने आंसर कहाँ किया हुआ है? आशुतोष जी आया, आशुतोष का आंसर तो दिख नहीं रहा यार, आशुतोष तेरा रिप्लाई तो दिख नहीं रहा कहीं पे भी। चल मान लेता हूँ, समझदार तो है बच्चा। हैड वॉच्ड, हैव वॉच्ड, बिल्कुल सही है, हाँ आशुतोष ने आंसर किया हुआ है भाई, बहुत बढ़िया आशुतोष, तूने भी बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आशुतोष, शाबाश आशुतोष, अच्छा पढ़ रहा है भाई। मुकेश कुमार मीना, सर यू आर ग्रेट, थैंक यू मुकेश, आप पढ़ो साथ साथ आप भी हो जाओगे, एकदम क्लियर, बहुत अच्छे। संबिका सिन्हा, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे प्रोसीड करते हैं नई एप्लीकेशन के साथ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नई एप्लीकेशन मतलब इसी में आगे कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको, हमने बोला, हम बात कर रहे हैं वुड रादर की, वुड रादर बात कर रहा है प्रेफरेंस की, ठीक है, वुड रादर प्रेफरेंस की बात कर रहा है। अगर प्रेफरेंस की बात करते हैं तो वर्ड आता है प्रेफर, वर्ड बनता है, मैं से इधर लिखता हूँ, वर्ड आता है प्रेफर, PREFER, इसके बारे में आप लोगों को पता है, फिर भी मैं दो चार चीज़ें बता देता हूँ। प्रेफर एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर अपने आप में कंपैरेटिव फोर्स होता है, ठीक है, कंपैरेटिव फोर्स होता है, कंपैरेटिव फोर्स होता है। तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि CD का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कंपैरेटिव डिग्री, हम प्रेफर के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा नो डाउट। लेकिन मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर मैं सेंटेंस लिखूँ ये, आई प्रेफर ड्राइविंग rather than traveling, I prefer driving rather than traveling, ठीक है। और एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ, I prefer tea more rather than I prefer tea more to coffee, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, जरा बताना दोनों में से गलत कौन कौन सा है और क्या गलती है दोनों सेंटेंस में, और क्या दोनों सही है क्या, ठीक है। सिस्टम मेरा थोड़ा बंद हो गया तो इसलिए मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ कमेंट्स पढ़ने के लिए। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। अरुण अगर आंसर यस सर, मूड फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, ठीक है अरुण, कोई बात नहीं बेटे,
मेरे पास जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपने चाहे कहीं भी पढ़ा हो अरुण, ये बात आप कभी भी एनालाइज कर लेना, आपको नई नॉलेज 100% मिलेगी ही मिलेगी। और नंबर ऑफ वीडियोज़ मैं आपको दे चुका हूँ, एक भी वीडियो ऐसी नहीं इसमें मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या कुछ और करवा रहा हूँ। 100% नॉलेज है और 100% नॉलेज दे रहा हूँ, तो वो चीज़ इतनी अच्छी वेल कर सकते हो ना, अच्छा वेल करो आप उसे, है ना। तो वही इसीलिए तो सामने आए हो मेरे, ताकि आप उसे प्रॉफिट ले सको ज़्यादा से ज़्यादा। कहने को तो 50,000 से ज़्यादा वीडियोज़ होंगी यूट्यूब पे, जिस मर्जी को खोल के देख लो, पर उनमें से नॉलेज कितनों को मिल रही है वो तो देखना पड़ेगा ना। 4-5 मिनट की वीडियो में आप कभी नॉलेज नहीं ले सकते हो। हाँ, उसके वीडियोस, उसके व्यूज़ बढ़ा सकते हो, आप वो व्यू बढ़ाने के लिए अच्छी है, कामयाब है, पर ना तो आपका भला कर पाएगी ना आपका भला हो पाएगा, जो भी है। खैर, 2 सेंटेंस आपके सामने, बताइए दोनों में से गलती क्या क्या है दोनों में, या दोनों सही है। आशुतोष मेहरा का आंसर आ गया, पहले में आ गया ट्रैवल नाउन और दूसरे में मोर नहीं आएगा। ठीक है आशुतोष, और बच्चे आंसर कीजिए, और बच्चे आंसर कीजिए। आशुतोष, मैं तेरे से बेटा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या जो मैंने यहाँ पे ट्रैवलिंग लिखा हुआ है वो नाउन नहीं है क्या? वो तेरे को वर्ब दिख रहा है क्या? जरा देख, जरा सोच के आंसर कर दोबारा से अपना। सोमेश ने कहा है, आंसर दिया है, फर्स्ट राइट है, सेकंड में रिमूव मोर, बढ़िया। प्रतीक कुमार ने कहा है सेकंड वाला है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रतीक फर्स्ट सही है क्या बेटा? हिमांशी, सर बट यू आर अमेजिंग। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मस्ती विद एक्सपेरिमेंट सेकंड, मस्ती विद एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या मेरे मुन्ना? पहली बार आया मेरे चैनल पे, मेरी क्लास में, बता कि गलत क्या है। ये फर्स्ट सेकंड का खेल मैं नहीं खेला करता, ये बताओ गलती क्या है। वो तो तुक्का लग जाता है फर्स्ट सेकंड में, तो पता नहीं लग पाता बच्चों में कितनी नॉलेज है। हिमांशी गोल कह रही है नाउन है सर वो ट्रैवलिंग, हाँ ट्रैवलिंग नाउन है। आशुतोष सुन रहा है ना, ट्रैवलिंग नाउन है बेटा। तो तेरा जो फर्स्ट का लॉजिक है वो गलत हो रहा है। सामबती, फर्स्ट में नो एरर, सेकंड में मोर नहीं आएगा, ओके बहुत अच्छे। कविता, देन नहीं आएगा बेटा, वो रदर देन पूरा है कविता, देन नहीं अकेला। अच्छा आप कह रहे हो देन नहीं आएगा, सेकंड में मोर नहीं आएगा, ठीक है। और कोई आंसर? सोमेश का आंसर आ गया, हाँ आ गया। शशिकांत राय, फर्स्ट राइट है, सेकंड में रिमूव मोर, ठीक, बहुत बढ़िया शशिकांत। कुलदीप कौर आलू वालिया का आंसर नहीं आया भाई। पूजा गहलोत का आंसर नहीं आया। शुभम का आंसर नहीं आया। और एक बच्चा बड़ा बोल रहा था क्लास स्टार्ट नहीं, सुबह स्टार्टिंग में भी गायब हो चुका है, वो क्या नाम है? हितेश बंसल, एक भी रिप्लाई नहीं किया अभी तक इसने। और उधम मचा दिया था बिल्कुल, जब 5 मिनट क्लास में एरर प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल। शिवांका सिन्हा, फर्स्ट में प्रेफर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेफर ही लिखा हुआ है, एंड सेकंड में मोर नहीं आएगा। समझिए सर, वो समझ पाती है, सांझ बाती है, सांझ बाती है। अच्छा, नाम थोड़ा स्पेलिंग आपके उधर लिखी गलत लिखी हुई है, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अरुण, फर्स्ट में रदर देन को ड्रॉप करो, टू यूज़ करो, सेकंड में मोर रिमूव कर दो, ठीक है। प्रतीक कुमार, आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। हिमांशी, आप दूसरों को ऐसे मत कीजिए पॉइंट आउट, वो मैं देख लूँगा कौन क्या बता रहा है, ठीक है। प्रतीक ने बताया वैसे, आई प्रेफर ड्राइविंग रादर देन ट्रैवलिंग। प्रतीक का तो गड़बड़ है प्रतीक बेटा। पूजा गहलोत, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड में रिमूव मोर, फर्स्ट सही है, सेकंड में रादर देन इंसर्ट इंस्टेड ऑफ मोर टू, ठीक है। ऑल राइट, बढ़िया, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। इधर आ जाओ, पहली एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफर के बाद हम यूज़ करते हैं, कंपैटिगरी कभी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मोर तो यहाँ पे गया। दूसरी कंडीशन, प्रेफर के साथ हमेशा हम पैरेलल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं पैरेललिज्म, समान प्रकार के स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। ये पैरेललिज्म की एप्लीकेशन मैंने सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट की एक वीडियो में पढ़ा रखी है, जिसमें नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो इन कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। तीसरा, आप इसके साथ या तो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं टू, या प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं रदर देन। इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो टू का यूज़ करते हैं या रदर देन का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। अब बच्चों को प्रेफर के साथ ये तो पता होता है कि टू यूज़ होगा, पर ये नहीं पता होता रदर देन यूज़ होता है। 80% लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, रदर देन का उनका बारे आइडिया नहीं उनके बारे में। कुछ एक लोगों ने दिया आंसर बिल्कुल सही, इसलिए 80% बोला है। तो आप या प्रेफर के बाद टू यूज़ करो तो भी ठीक है, बात एक ही है। आप रदर देन यूज़ कर रहे हो तो भी ठीक है, बात एक ही है। तो जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ आई प्रेफर ट्रैवलिंग ड्राइविंग रदर देन ट्रैवलिंग में, तो यहाँ पे ड्राइविंग क्या है? ये आपका जीरेंट फॉर्म आ गया, वो कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये भी जीरेंट फॉर्म है आपका और ये भी जीरेंट फॉर्म है आपका। तो पहली बात तो मैंने ये चेक कर लिया कि पैरेलल स्ट्रक्चर है क्या, जीरेंट है रदर देन के साथ है पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। कंपैरेटिवली नहीं है, ठीक है। रदर देन या टू में से कोई एक आना चाहिए था, क्या यूज़ किया हुआ है? रदर देन, तो सेंटेंस सही था, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। कई बच्चों ने ये बात बोली है, सेंटेंस सही था। आज तो थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, वो कह रहा है कि ट्रैवल नाउन आएगा, जबकि ट्रैवलिंग भी नाउन है, जो कि जीरेंट है ना। सेकंड सेंटेंस में टू नहीं आना, प्रेफर मोर नहीं आना चाहिए था, वो पहली बात बता दी कि सेकंड सेंटेंस में मोर नहीं आना चाहिए था, बिकॉज कंपैरेटिव यूज नहीं होता।
उसने लगा रखा है टू, टू तो बिल्कुल ठीक है, आप टू भी यूज़ कर सकते हो, आप रादर देन भी यूज़ कर सकते हो। अब जरा सेकंड सेंटेंस में चेक करो बच्चों कि जब सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है तो सेकंड सेंटेंस में क्या पैरेलल स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्ट्रक्चर है। टी भी एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉफ़ी भी एक नाउन है, तो पैरेलल स्ट्रक्चर तो है, तो पैरेलल स्ट्रक्चर भी है, टू का भी यूज़ है, कंपैरेटिवली गड़बड़ हो रखा था तो वो हमने वहाँ पे देख लिया है ना। तो ये तीन चीज़ें हमें सेटिस्फाई करनी होती है प्रेफर के केस में। अगर ये तीनों चीज़ें प्रेफर के केस में सेटिस्फाइड है तो सेंटेंस में एरर नहीं होगा, अगर प्रेफर में सेटिस्फाई नहीं है तो सेंटेंस में एरर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है, सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आ गया, हिमांशु गुप्ता सर अजय सर की क्लास क्यों नहीं लग रही? अजय सर कौन है भाई? अजय भाई, उनके पैर में चोट लग गई है बेटा, एक्सीडेंट हो गया उनका और फ्रैक्चर आ चुका है पैर में, उसके लिए हम भी परेशान हैं, हमें भी बुरा लग रहा है, उनको भी बुरा लग रहा है। तो जैसे ही रिकवर करते हैं तुरंत आपके पास आएंगे, डोंट वरी। हालांकि क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह भाई इनको कौन रोक सकता है, हिमांशु मैं आपका कंसर्न उनको तक पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। मनोज सर सॉरी नॉट टू ज्वाइन द क्लास ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। तो मैं सोच भी रहा था मनोज गायब हो रखा है आज, कोई बात नहीं मनोज, एकदम क्लियर है, कविता क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इसके बाद, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करेंगे, है अभी हमारे पास वैसे 5 मिनट। दीपक गोयल सर ये एनडीए का पेपर नए आया था क्वेश्चन वाला, उन्हें ओवर लिखा था, ठीक है सर। दीपक सर बता रहे हैं एनडीए में आया था, पेपर्स वगैरह में आई एम सो सॉरी आदत पड़ी हुई है ना ऑफलाइन क्लास की चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, आई प्रेफर, चलो मैं ब्लू में लिखता हूँ इसे, हाँ ये लास्ट सेंटेंस होगा, आई प्रेफर टू ड्राइव टू ट्रैवल, टू ट्रैवल। ये सेंटेंस है, आई प्रेफर टू ड्राइव टू ट्रैवल। मुझे ये बता दीजिए इतना सेंटेंस सही है या गलत है, राइट या रॉन्ग लिख दीजिए, इतना लिख दीजिएगा अपने कमेंट्स में, बस उससे ज़्यादा नहीं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। दीपक सर आईएएफ में 2018 में आया था, बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हर बार आते हैं। सुमेश बता रहा है कि आईएएफ 2018 में आया था, 2018 2017, तो आप प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पर उठा के देखिए, उसके बाद देखिएगा कैसे आपको कहते हैं आंसर यूँ निकलेंगे आपके BC AD ऐसे आंसर निकालोगे कि ये तो पढ़ा रखा है सर ने, हर चीज़ बता रखी है, पूरा पेपर इस वजह से आता है क्लास में से यार, पूरा पेपर, ठीक है। एक जो छोटा थोड़ा बहुत जो बच्चों के भरोसे छोड़ी जाती है चीज़ें, वो थोड़ी बहुत वोकैब होती है, उसमें भी मैं सारी कुछ काफ़ी कुछ करा देता हूँ। वर्ड पावर मेडिसिन तो वैसे ही खत्म करा देता हूँ क्लास में ही, आपको 3-4 क्लासेस दी हैं, आप फील कर सकते हो उस चीज़ को भी किस तरह से वोकैब पढ़ाई गई है। नो एरर बताया गया है, सही है सर, नो एरर। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दीजिए, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या शिवांका? सबको तो सही लग रहा है यार। सिन्हा कविता सही है, आशुतोष रोंग, आशुतोष मैंने ने कहा रोंग है, आशुतोष बेटा बता रोंग क्या जरा इसमें, बाकी सब से कह रहे हैं सही है। अविनाश रावत सही है, और कोई चलो मैं बताता हूँ, वैसे 3 मिनट रहेंगे अभी। देखो समझो इस चीज़ को, सेंटेंस गलत है, ठीक है। आई प्रेफर लिखा हुआ यहाँ तक सेंटेंस, ठीक है। टू ड्राइव ये क्या बन गया आपका इन्फिनेटिव, मुझे पसंद है ड्राइव करना, टू ट्रैवल ट्रैवल करने के बजाय। अब ये क्या लिखा हुआ है, टू ट्रैवल, क्या इन्फिनेटिव लिखा हुआ है? ये टू जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बच्चों आप सबको ये बात पता है कि टू के बाद जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हमेशा, तो उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर मैं इसे इन्फिनेटिव बोलता हूँ तो ये जो टू है ये प्रेपोजिशन नहीं होता, ये है आपका टू ऑफ इन्फिनेटिव, ये है आपका टू ऑफ इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव का टू होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव का टू होता है, प्रेपोजिशन का टू नहीं होता, क्योंकि अगर ये प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन का यूज़ तो हमेशा नाउन प्रोनाउन के लिए होता है, तो या तो नाउन प्रोनाउन आएगा प्रेपोजिशन के बाद, या फिर अगर वर्ब लगा देता है तो वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, आईएनजी लगा के जो जीरेंड बन जाएगा, है ना, तो वो होएगा तो नाउन ही। तो जब यहाँ पे मैंने प्रेफर लिखा, अगर ये टू प्रेफर का है तो ये प्रेपोजिशन है, और अगर प्रेपोजिशन है ट्रैवल या ट्रैवलिंग आना चाहिए था, नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर ये टू इन्फिनिटिव का टू प्लस होगी फर्स्ट फॉर्म, तो ये एक्सप्रेशन सही है वहाँ पर कि टू, ये तो इन्फिनिटिव का आ गया, ये टू दूसरा इन्फिनिटिव आ गया, तो फिर प्रेफर का टू कहाँ पर है? तो ये कहानी गड़बड़ हो जाती है। अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मैं बता रहे हैं एडवांस एक पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा, जब कभी भी आप प्रेफर के बाद दो इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो आप उस इन्फिनिटिव की जगह रदर देन का यूज़ करेंगे। आई प्रेफर टू ड्राइव रदर देन ट्रेवल, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आई प्रेफर टू ड्राइव रदर देन ट्रेवल।
कि मुझे पसंद है, मैं प्रेफर करता हूँ ड्राइव करना बजाय ट्रैवल करने के। जैसे ही आप रदर देन यूज़ करते हैं बच्चों, तो वो दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से सेपरेट कर देता है, ड्राइव करने के एक्शन को भी और ट्रैवल करने के एक्शन को भी। लेकिन अगर आप प्रेफर के बाद टू लगाते हैं दो इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स में, तो वो जो सेकंड वाला इन्फिनिटिव है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये वाला, कि ये जो इन्फिनिटिव है, ये जो इन्फिनिटिव है, ये आपका प्रेपोजिशन का इन्फिनिटिव है प्रेफर का, या इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव वाला टू है, ठीक है, इसलिए वो गलत हो जाता है। अगर ये बात क्लियर है तो उसकी बात समझ में आया, ठीक है। ये हाईली वैल्यूएबल पॉइंट है, ये एग्जाम्स में कम आता है। अभी तक आपको पता नहीं होता, बहुत रेयर बच्चों इसके बारे में पता होता है, जो क्लास में मुझसे पढ़े हुए हैं या दीपक गोयल सर से पढ़े हुए हैं, उनको पता होगा नो डाउट। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, आप कोई भी बुक छानिए आपको नहीं मिलने वाला, ये चीज़ें थोड़ा अलग हो जाती है। सर आई प्रेफर ड्राइविंग रदर देन ट्रैवल, गलत हो जाएगा बेटा आशुतोष। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पैरेललिज्म फॉलो होता है उसके साथ। पैरेलल स्ट्रक्चर में ड्राइविंग तो जेरेंट था, ट्रैवल तो नाउन आ गया, वर्ब आ गया, तो वहाँ पे ट्रैवल को ट्रैवलिंग करना चाहिए। बात समझ में आ गई? ट्रैवल को तो कॉमन चला गया, ट्रैवल के तो ट्रैवल का टू को कॉमन चला गया। हाँ बिल्कुल सही अरुण, अच्छा आंसर किया इस बार तूने। कविता ओके सर, या पता नहीं है, ठीक है, अब समझ में आ गया। ऑल राइट, अब बच्चे बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से इन्फिनिटिव पढ़ा दो, इन्फिनिटिव पढ़ा दो, तो बता दो भाई नेक्स्ट क्लास जो हमारी ट्यूसडे को होने वाली है, इन्फिनिटिव पढ़ा दूँ क्या? कर ले स्टार्ट इन्फिनिटिव उसके अंदर है। ये समझ में आ गया सारा, प्रेफर वाला वुड रदर वाला। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो दोनों वीडियोस देखिए, लास्ट वीडियो भी देखिए, ये भी वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा, फिर अपने नोट्स बना लिया जाएगा, ठीक है। आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट कीजिएगा वीडियो में, आपके पास नंबर वगैरह भी है तो उसमें ही कर सकते हैं। आज तक हमें नहीं मिला था सर, हाँ मुझे पता है सिन्हा जी, ये नहीं मिलते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार में सिलेक्शन आता है, इंग्लिश के कारण कभी सिलेक्शन नहीं रुकता, पढ़ने और पढ़ाने वाला चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, थैंक्स, थैंक यू सो मच। सर का सर दीपक सर ने बताया, हाँ वो तो बताएंगे भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, दीपक सर पढ़ा रहे हैं, बात तो एक ही है। तो ठीक है, मिलते हैं हम ट्यूसडे को 8:30 बजे इन्फिनिटिव के साथ। पढ़कर थोड़ा तैयार रहना, इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा अलग बताऊंगा। यस सर, इन्फिनिटिव स्टार्ट करा दो, ठीक है। सोमेश ने कहा वो कैब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, थैंक यू वो कैब। सोमेश कह रहा है वो कैब, बाकी सब कह रहे हैं इन्फिनिटिव। हाँ सर इन्फिनिटिव स्टार्ट करा दो, इन्फिनिटिव सब इन्फिनिटिव, ठीक है इन्फिनिटिव कराते हैं। नेक्स्ट क्लास डन रहा, ट्यूसडे इन्फिनिटिव होगा, टाइम से आइएगा, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताया करो भाई, थोड़ा वीडियो शेयर किया करो, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलेगी, ठीक है। इन्फिनिटिव पढ़ा दो, ठीक है जी। पूजा गहलोत सर एडवर्ब प्लीज, पूजा गहलोत जी एडवर्ब तो करा चुका हूँ, यूजेस ऑफ एडवर्ब करा चुका हूँ, पोजीशन ऑफ एडवर्ब नहीं कराया, लेकिन यूजेस ऑफ एडवर्ब तो करा दिया। एडवर्ब क्या होता है वो भी बताया था, वो देखो जरा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं ट्यूसडे को। जय सिया राम, बढ़िया से पढ़िए डट के, और जिनका पेपर है उनको बेस्ट